क्या आपको पता है ये आपका एक गलत म्यूचुअल फंड डिसीजन आपका लाखों का नुकसान कर सकता है। सबसे बड़ी बात है कि ये मिस्टेक कॉमन है जो लोग अननोइंगली करते हैं। आज मैं आपको ऐसे 5 म्यूचुअल फंड मिस्टेक के बारे में बताऊंगा जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, और एंड में मैं आप बोनस टिप है जो आपको 50,000 रुपये तक बचाने में हेल्प करेगा। सो डोंट मिस दिस। हेलो, मेरा नाम कौशल है। मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। पिछले कई सालों में मैंने बहुत से लोगों की हेल्प की है उनका पैसा इन्वेस्ट कराने में और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने में। अगर आप म्यूचुअल फंड में नए हो और सोच रहे हो कि इन्वेस्ट कैसे करें तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपका टाइम और पैसा दोनों बचाएगा। और मिस्टेक नंबर 1 की बात करते हैं, बिना फाइनेंशियल गोल के इन्वेस्ट करना। दोस्तों, म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने गलत गोल सेट नहीं किया है तो आपका फंड चूज करना गलत हो सकता है। ये आपको 3 साल में अपने बच्चे के फीस के लिए 5 लाख रुपए चाहिए, और लेकिन आपने एक हाई रिस्क इक्विटी फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है तो और अचानक मार्केट क्रैश हो जाता है तो आपका पैसा श्रिंक हो सकता है। इंस्टेंट इसके आपको डेब्ट फंड ज़्यादा सूटेबल होगा शॉर्ट टर्म के लिए। सबसे पहले गोल को आइडेंटिफाई करना चाहिए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, और उसके अकॉर्डिंग हमको फंड सेलेक्ट करने चाहिए। इसके साथ ही नंबर 2 मिस्टेक पे चलते हैं, अपने रिस्क एपेटाइट को इग्नोर करना। रिस्क एपेटाइट का मतलब है मार्केट अप्स एंड डाउन को कितना टॉलरेट कर सकते हो। दोस्तों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें आता है कि जब भी मार्केट अप डाउन होती है तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। वो नहीं समझ पाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। हर म्यूचुअल फंड एक सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क के साथ आता है, लो, मीडियम या हाई। अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन हो और आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो आपको इक्विटी फंड से दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर आप एक यंग हो और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो इक्विटी फंड आपके लिए बेस्ट है। अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ अपना रिस्क प्रोफाइल समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ ही नंबर 3 पे मिस्टेक लोग जो करते हैं वो है ब्रांडी टिप्स फॉलो करना। अक्सर लोगों के रिलेटिव, दोस्तों या यूट्यूब पर एडवाइस मिलती है, लेकिन हर इंसान का सिचुएशन अलग होता है। आपके अपने गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। सोचिए आपके दोस्त एक स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है और उसका पैसा डबल हो जाता है, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट गिर जाता है तो आपका पैसा अटक सकता है। इसके लिए रिसर्च इज द की। कभी भी बिना समझे किसी फंड में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। फंड का पास्ट परफॉर्मेंस, रिस्क लेवल और कैटेगरी जरूर चेक करनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 4, एक्सपेंस रेशियो को इग्नोर करना। एक्सपेंस रेशियो वो चार्ज है जो फंड मैनेज करने के लिए लेता है। छोटा अमाउंट लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। सोचिए एक 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो 15 साल के लिए इन्वेस्ट है। अगर एक फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.5% है और दूसरे फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.5% है तो आपका लाखों का डिफरेंस मिलेगा। इन रिटर्न हमेशा लो एक्सपेंस रेशियो वाले फंड में प्रेफर करना चाहिए, स्पेशली पैसिव फंड जैसे कि इंडेक्स फंड। मिस्टेक नंबर 5, अर्ली एग्जिट। म्यूचुअल फंड पेशेंस का गेम है। अगर आप जल्दी विड्रॉल करते हो तो आप कंपाउंडिंग का मैजिक मिस करते हो। कंपाउंडिंग का एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो और वो हर साल 12% रिटर्न देता है तो 10 साल के बाद आपका पैसा 3,10,000 रुपये हो जाता है। अगर आप 20 साल तक रुक जाते हैं तो वही पैसा 9,30,000 रुपये हो जाता है। हमेशा अपना इन्वेस्टमेंट होराइजेशन के हिसाब से फंड सेलेक्ट कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहें। दोस्तों, अब बात है बोनस टिप की। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, ये रहा बोनस टिप। अगर आप टैक्स सेव करना चाहते हो और वेल्थ भी क्रिएट करना चाहते हो तो ELSS फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये फंड आपको सेक्शन 80C के अंडर 46,800 तक का टैक्स बेनिफिट देते हैं और इसका लॉक इन पीरियड 3 साल है, जो टैक्स सेविंग ऑप्शन में सबसे कम होता है। नीचे कमेंट करके मुझे बताइए आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। मैं आपको गाइड करूंगा कौन सा फंड आपके लिए बेस्ट रहेगा।